भारत के 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। कहते हैं कि यहाँ बाकी के तीनों धाम जाने के बाद अंत में जाना चाहिए। उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो जग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इस स्थान को शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। अनेकों पुराणों के अनुसार पुरी में भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की थी और नील माधव के रूप में यहाँ अवतरित हुए। उड़ीसा स्थित यह धाम भी द्वारका की तरह ही समुद्र तट पर स्थित है। जगत के नाथ यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई है। हर 12 वर्ष के बाद इन मूर्तियों को बदलने जाने का विधान है। पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियां बनाकर फिर से उन्हें एक बड़े आयोजन के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित है। चारों प्रवेश द्वारों पर हनुमान जी विराजमान हैं, जो कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की सदैव रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा बूढ़े बढ़ई के रूप में जब मूर्ति बना रहे थे, तब राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। यदि दरवाजा पहले खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण का काम हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए राजा हर दिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। राजा ने दरवाजा खोल दिया और शर्त अनुसार विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गई। उस दिन के बाद आज तक मूर्तियां इसी रूप में यहाँ विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखे पर वह ऐसा ही लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते हैं या कभी कभी उनके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पक जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है
कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10,000 20,000 लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना शरीर छोड़ा तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। माना जाता है कि उनके शरीर के बाकी हिस्से तो पंच तत्वों में मिल गए, लेकिन उनका दिल आज भी सुरक्षित है। यह भी माना जाता है कि उनका दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में और आज भी धड़कता है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। काष्ठ से बनी इन मूर्तियों को प्रत्येक 12 वर्ष में बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में सबसे बड़ा आश्चर्य ब्रह्म पदार्थ का है। इस प्रक्रिया में जब 12 साल बाद भगवान जगन्नाथ और अन्य मूर्तियों को बदल दिया जाता है तो पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके लिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर में भी अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा को हर तरफ से मजबूत किया जाता है। इसके बाद गुप्त अनुष्ठान नवकलेश्वर होता है और चयनित पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसे ध्यान से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है कि इसे देखने वाला अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। हालांकि इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव के अनुसार उन्हें लगता है कि जैसे वे अपने हाथों में कुछ जीवित वस्तु धारण कर रहे हैं। वह पदार्थ खरगोश की तरह उछलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अष्ट धातु से बना एक दिव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान जगन्नाथ को उनके मौसी के घर ले जाना होता है। हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि को यह यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मंदिर से बाहर निकलते हैं और 7 दिन के लिए श्री गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। यह मंदिर ही उनके मौसी का घर माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे तब उन्होंने राधा और ब्रजवासियों से वादा किया था कि वे हर साल एक बार उनसे मिलने आएंगे। इसी भावना से यह रथ यात्रा जुड़ी हुई मानी जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर को उनकी मौसी का घर कहा जाता है और वहां उन्हें विशेष रूप से पोड़ा पीठा नामक पकवान चढ़ाया जाता है, जो मौसी के स्नेह का प्रतीक है। यह दिन खास इसलिए भी होता है क्योंकि आमतौर पर भगवान जगन्नाथ गर्भगृह में विराजमान रहते हैं और केवल इसी दिन वे मंदिर से बाहर निकलकर आम भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं, जिसे अत्यंत पुण्यकारी कार्य माना जाता है। मान्यता है कि रथ खींचने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह रथ यात्रा ईश्वर की कृपा और सेवा भावना का प्रतीक बन जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा श्री गुंडीचा मंदिर में कुल 7 दिन तक रहते हैं। इन दिनों के दौरान भी वहां उनकी पूजा, भोग और सेवा उसी तरह होती है जैसी श्री मंदिर में होती है। 7 दिन बाद बहुधा यात्रा के दिन भगवान अपने मूल स्थान यानी पुरी के मंदिर में लौटते हैं। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।